उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को उत्तराखंड में हैं। पीएम मोदी ने ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने एम्स से वर्चुअल माध्यम से देश भर के मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों में स्थापित करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की टीम अच्छा काम कर रही है। केंद्र की सरकार भी प्रदेश सरकार की पूरी मदद कर रही है। उत्तराखंड अगले 3-4 सालों में गठन के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। भाजपा सरकार का डबल इंजन प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर हिंसा को लेकर जुलूस निकाला। उन्होंने प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आगमन का विरोध किया। इस दौरान काली पगड़ी, टोपी और पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में तजेंद्र सिंह, बलवीर सिंह, गुरदीप सिंह, सुरेंद्र खालसा, जाहिद अंजुम, फुरान आदि मौजूद रहे। पिछले 10 महीने से पूरे भारत का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है अपनी 3 मांगों को लेकर के। जो एक सरकार का कर्तव्य बनता है, सरकार के नुमाइंदों का कर्तव्य बनता है, जो हमारे प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है। प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य से मुकरते हुए कभी तो विदेशों की सैर पर चले जाते हैं, कभी अन्य राज्यों की सैर पर चले जाते हैं। ऐसे ही आज उत्तराखंड की ठंडी वादियों में हवा खाने प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, लेकिन यहाँ किसान बैठा है विरोध करने के लिए। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान ऐसे ही विरोध करता रहेगा। और इससे बड़ी जो निंदनीय घटना है, हमारे सैकड़ों किसान शहीद हो गए। अभी हाल प्रेजेंट में लखीमपुर की घटना है। एक भी शब्द मोदी जी की जुबान से उन किसान शहीदों के लिए नहीं निकला और ये सैल सपाटे कर रहे हैं। उसका विरोध भारत का किसान जगह जगह ऐसे ही करेगा जहाँ भी ये जाएंगे। और यही नहीं, सेंटर का और भी कोई मंत्री आएगा, उसका भी ऐसे ही विरोध। लखीमपुर की घटना जो आप जानते ही हैं, किसानों की हत्या कर दी गई। मैं बड़ा दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके लिए संवेदना के लिए 2 शब्द नहीं है। अच्छा होता वो लखीमपुर जाते, उन किसान भाई बहनों से मिलते जिनके परिजन शहीद हो गए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उनको कोई संवेदना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। जो कि किसान अन्नदाता है भारतवर्ष का, उनके हमेशा अहितों की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और आज उसी फलस्वरूप लखीमपुर खीरी ना जाकर उत्तराखंड का दौरा उनको अच्छा लग रहा है। लखनऊ जाके वो प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं जा रहे हैं जहाँ शहीद किसान भाई बहन जो शहीद हो गए हैं, वहाँ उनके लिए कोई संवेदना नहीं है, कोई 2 शब्द नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड आगमन का कार्यक्रम था और तो हम लोगों ने प्लान किया था कि पूरी तरीके से इनका विरोध किया जाएगा। और क्योंकि उन्होंने एयरपोर्ट आना था, एयरपोर्ट से बाय रोड उन्होंने एम्स जाना था, मगर इन लोगों को पता चला कि जो लखीमपुर की घटना हुई उसके बाद इनको लगा कि किसान यहाँ भी हम लोगों को काला झंडा दिखाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी किसानों से डर गए। प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम चेंज किया, जिससे वो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से सीधा
एम्स जाने का कार्यक्रम किया। मगर फिर भी हमारे किसान साथी, हम सब संयुक्त किसान मोर्चा के साथी, हम लोग सड़क पर गए, हमने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि आज नवरात्र पर्व पर भक्तों ने मां नयना देवी मंदिर में मां के दर्शन किए। इस दौरान कोविड नियमों का पालन भी किया गया। सुबह से ही मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी, जिसके चलते मंदिर में चहल पहल देखी गई। लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बरेली के बहेड़ी में टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोक लिया। उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। कांग्रेसियों ने टोल प्लाजा पर हंगामा शुरू कर दिया। शासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू की। हमारा संघर्ष, हमारा ये मार्च उन शहीद किसानों को समर्पित है जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं, जो लखीमपुर में सत्ता के अहंकार के रूपी गाड़ियों के नीचे कुचले गए हैं, जिनको मार डाला गया है और मारने वाले अभी भी खुले घूम रहे हैं और मारने के पीछे जो उकसाने वाले हैं वो अब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में विराजमान है। तो हमारा संघर्ष सीधे सीधे इस तामसी प्रवृत्ति के खिलाफ है। हमारा संघर्ष किसानों के लिए है। हमारा संघर्ष लोकतंत्र बचाने के लिए है। अलोकतांत्रिक सरकार के ऐसे ही कृत्य हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इनके बड़े नेताओं के संरक्षक, इनके बड़े नेताओं के रिश्तेदारों ने हमारे गरीब जनता को, यहाँ के किसानों को, इस भारत के अन्नदाता को जिस प्रकार से अपनी महंगी गाड़ियों के टायरों से रौंदा है, जिस प्रकार से उनकी हत्याएं की हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। हम उन किसान भाइयों के, उन प्रभावित परिवारों के आंसू पोंछने के लिए हम लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस लोकतांत्रिक अधिकार का हनन उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार की सहाय पर ये जो कर रही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जोशीमठ नगर क्षेत्र में भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे नगर क्षेत्र में करीब 10 से 12 भालू सक्रिय हैं। जोशीमठ नगर के बीचों बीच बसे डांडो गांव में इन दिनों भालू की दहशत बनी हुई है, लेकिन वन विभाग इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। रुड़की के भगवानपुर के चौली शाहबुद्दीनपुर गांव में आज ड्रग विभाग ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए 4 मेडिकल के लाइसेंस रद्द कर दिए, जबकि एक को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि भगवानपुर क्षेत्र में काफी दिनों से ड्रग विभाग को शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर ड्रग विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था। कि रुड़की और जनपद हरिद्वार में जो भी निर्माता फर्में हैं और जो विक्रय संस्थान हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनका निरीक्षण किया जाए और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो उसी क्रम में हम पूरी टीम गठित हुई है। 6 दुकानों में निरीक्षण किया था, जिनमें से 5 दुकानों पे हमने जो है सेल परचेज पे रोक लगा दी है औषधि अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत, और तत्काल बिक्री पे रोक लगाते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।